नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पंजाब में फिरोजपुर का बल्लू कैसे बन गया लॉरेंस बिश्नोई, जाने इंटरनेशनल गैंगस्टर बनने की पूरी इनसाइड स्टोरी। गुजरात की साबरमती जेल में बंद कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। लॉरेंस बिश्नोई जो कभी कॉलेज का छात्र था और कैंपस राजनीति में शामिल था, आज वह भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टरों में से एक बन गया है। उसके गिरोह का दबदबा पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर मुंबई की गलियों तक फैल चुका है। दरअसल बिश्नोई का सत्ता में आना कैंपस राजनीति से शुरू हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसने न सिर्फ गिरोह के संचालन का विस्तार किया, बल्कि क्रूर हत्याओं से लेकर जबरन वसूली, रैकेट और हथियारों की तस्करी के पीछे मास्टरमाइंड की भूमिका भी निभाई। मई 2022 में प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में पंजाब समेत पूरे देश को हिला दिया था। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर की गई थी मूसेवाला की हत्या। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले में मूसेवाला की 6 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच से पता चला कि कनाडा से काम करने वाले उसके सहयोगी गोल्डी बराड ने हत्या की साजिश को अंजाम दिया था। हत्या के लिए 50 लाख रुपए का फंड हवाला नेटवर्क के जरिए ट्रांसफर किए गए थे, जिससे बिश्नोई के गिरोह की इंटरनेशनल पहुंच का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब समय के साथ यह स्पष्ट हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहने के बावजूद भी पूरे देश में गिरोह का विस्तार किया। साल 2018 से 2022 के बीच उसने उत्तर प्रदेश के सहयोगियों के जरिए 9 मिमी पिस्तौल और AK-47 सहित 25 बंदूकें खरीदी, और इन हथियारों का इस्तेमाल न केवल मूसेवाला की हत्या में किया गया, बल्कि देश भर में अन्य अपराधों में भी किया गया। लॉरेंस बिश्नोई का शुरुआती जीवन से गैंगस्टर तक का सफर। लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बालकरण बरार उर्फ बल्लू है। लॉरेंस का जन्म पंजाब के फिरोजपुर में 22 फरवरी 1990 को हुआ था। उसके पिता पंजाब पुलिस में थे। कॉलेज के दिनों में छात्र राजनीति में हिस्सा लेते हुए 2007 में पहली बार लॉरेंस पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद उसका रुझान अपराध की ओर बढ़ने लगा। धीरे धीरे लॉरेंस ने लोगों के बीच हनक बढ़ाते हुए गैंग बनाया, जिसमें गोल्डी बराड और संपत नेहरा जैसे कुख्यात नाम शामिल हुए। लॉरेंस बिश्नोई का सिंडिकेट मॉडल दाऊद इब्राहिम से प्रेरित। लॉरेंस बिश्नोई ने दाऊद इब्राहिम की तर्ज पर एक संगठित अपराध सिंडिकेट खड़ा किया है। इसमें 700 से अधिक शूटर शामिल हैं। शूटरों का यह गैंग भारत के 5 राज्यों और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली जैसे देशों में फैला हुआ है। इस नेटवर्क का उद्देश्य ड्रग्स, एक्सटॉर्शन और हिंसक घटनाओं के जरिए आतंक फैलाना है। सलमान खान पर हमले की थी प्लानिंग। 2018 में बिश्नोई ने साथी संपत नेहरा को मुंबई में सलमान खान पर हमले का आदेश दिया था। हमले के प्लान में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की रैकी की गई और साथ ही लॉन्ग रेंज वाली हथियार की व्यवस्था भी की जा रही थी। हालांकि हरियाणा पुलिस ने समय रहते नेहरा को गिरफ्तार कर लिया। जेल से ऑपरेटिंग नेटवर्क और ब्रह्मचर्य जीवन। लॉरेंस बिश्नोई के वर्किंग स्टाइल की बात करें तो वह जेल से ही सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वह ब्रह्मचर्य जीवन जीता है और उसने गैंग में सख्त अनुशासन लागू किया है। सभी सदस्यों को महिलाओं के संपर्क में आने से मना किया गया है, ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचा जा सके। नवरात्रि में मौन व्रत रखना, दही का सेवन करना और साधारण भोजन करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा है। सोशल मीडिया के जरिए गैंग बना युवाओं का आकर्षण। सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के नाम से सैकड़ों पेज बने हुए हैं और आजकल के युवाओं को अपराध की ओर आकर्षित कर रहे हैं। गैंग से जुड़ने के लिए इच्छुक युवाओं को पहले छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं और इसके बाद उन्हें गैंग में शामिल किया जाता है। कई युवा तेजी से पैसा कमाने के चक्कर में इस गैंग का हिस्सा बन रहे हैं, जिससे समाज में अपराध का स्तर और भी बढ़ता जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।